मुझे अच्छी बातें सिखाती हो, अच्छी आदतें भी सिखाती हो, पर आप खुद क्यों नहीं सीखती मम्मा? शिवम, लो बेटा दूध पी लो। मैंने कहा ना मुझे दूध नहीं पीना। अरे, तुमने कल भी दूध नहीं पिया, आज भी मना कर रहे हो। टाइम से खाना भी नहीं खाया और ये तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? चलो पी लो, मैंने इसमें तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट पाउडर मिलाया है। जल्दी से दूध फिनिश करो। मैंने कहा ना, नहीं पीना तो नहीं पीना। आप क्यों जिद कर रही हो? शिखा को लगा शायद ज़ोर से कह दिया हो, इसलिए बेटा नाराज़ हो गया। अब की बार बहुत प्यार से बोला, मेरा राजा बेटा दूध पी लो, आपको स्ट्रांग बनना है ना। अगर दूध नहीं पियोगे तो कैसे स्ट्रांग बनोगे? फिर कैसे अपना और अपनी मम्मी का ख्याल रखोगे? मुझे नहीं रखना किसी का ख्याल, और आप अच्छी मम्मा नहीं रही। मुझे आपसे बात नहीं करनी। यह बोल दोनों बाहों को मोड़ मुंह घुमा लिया। यह क्या तरीका है बात करने का? कोई अपनी मम्मा से इस तरह से बात करता है क्या? हो क्या गया है तुझे? जितनी अच्छी बातें और आदतें सिखाने की कोशिश करती हूँ, उतनी ही बुरी आदतें सीखता जा रहा है। मैनरलेस बॉय हो गया है। मुझे अच्छी बात सिखाती हो, अच्छी आदतें भी सिखाती हो, पर आप खुद क्यों नहीं सीखती मम्मा? बेटा क्या हुआ? क्या यह हो गया बताओ? इतने गुस्से में क्यों हो? किसने क्या कहा? आपने दादी को जाने को क्यों कहा? मुझे दादी का साथ अच्छा लगता था। उनके साथ खेलना, बातें करना, उनकी कहानियाँ सुनना मुझे बहुत पसंद था। आपने क्यों जाने को कहा उन्हें? बेटा, मैंने नहीं कहा उन्हें जाने के लिए, वह खुद गई हैं। और यह सब आपसे किसने कहा? मम्मा, आप झूठ क्यों बोल रही हो? मुझे तो सिखाती हो झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर आप क्यों बोलती हो? अब आप पहले जैसी नहीं रही, झूठी मम्मा बन गई हो। और मुझे यह बातें किसी ने नहीं कहा, मैंने खुद सुना। शिखा ने गुस्से में आकर शिवम को एक थप्पड़ मार दिया। यह क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? किसने सिखाया तुम्हें यह सब? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं सिखाया। चलो सॉरी बोलो। मैं आपसे ही तो सीख रहा हूँ मम्मा। आप भी तो दादी से ऐसे ही बात करती हो। आप मुझे सिखाती हो बड़ों से अच्छे से बात करो। फिर आप क्यों दादी को गुस्सा कर रही थी? वो भी तो आपसे बड़ी हैं। किसने कहा कि मैं दादी से अच्छे से बात नहीं करती हूँ? दादी ने कहा? नहीं, मैंने सुन लिया जब आप उन्हें गुस्सा कर रही थी, यहाँ से जाने को बोल रही थी। इसलिए तो दादी चली गई, वरना उन्हें जाने का मन नहीं था। बेटे की बात सुन शिखा चौंक गई। एक झटके में 2 दिन पहले की बात उसे अचानक से याद आ गई। 6 महीने रखने की जिम्मेदारी है, पर यहाँ पर तो 6 महीने के बदले 7 महीने होने को आ गए। फिर भी आपका भाई लेने आया नहीं, और ना ही माताजी जाने का नाम ले रही हैं। और कब तक यहाँ रहेंगी? अरे तो क्या हो गया? हो सकता है फुर्सत नहीं मिली हो। फिर दोनों वर्किंग हैं तो अक्सर बाहर ही रहते हैं। मम्मी घर में अकेली हो जाती है तो समय नहीं कटता होगा, इसी वजह से माँ जाना नहीं चाह रही हो। मुझे लगता है मम्मी को यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगता है, उनका ज़्यादा मन लगता है यहाँ पर। शिवम के साथ उनका समय अच्छे से बीतता है। तो यही रहने दो ना, क्या समस्या है तुम्हें? पति विजय ने कहा। अच्छा लग रहा है तो क्या मतलब? उनकी जिम्मेदारी सिर्फ हम ही उठाते रहें? वह दोनों तो अकेले मज़े से जीवन जी रहे हैं, यहाँ हम इनकी जिम्मेदारी का बोझ ढोते रहें? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? माँ है वह मेरी, उन्हें जहाँ रहने की इच्छा होगी वहाँ रहेंगी। तो तुम्हें इस तरह बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है, क्योंकि जिम्मेदारी दोनों ने बराबर की ली थी, निभानी तो दोनों को ही पड़ेगी। बेटे बहू की बातें सुन सविता जी सामने आकर बोली, बहू तुम नाराज़ मत हो, आपस में खटपट मत करो। कुछ देर पहले मेरी बात हुई है छोटे से, काम के सिलसिले में वे दोनों बाहर हैं। उसके घर आते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। वाह, आ गई बेटे के सामने चिकनी चुपड़ी बातें करने। और आपको हम दोनों के बीच बोलने की क्या ज़रूरत है? अगर आप सच में नहीं चाहती कि हमारे बीच खटपट हो तो यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? बहू की बातें सुनकर सविता जी चुप हो गई, पर बेटे बहू के बीच बहस अभी भी जारी थी। सविता जी के 2 बेटे हैं। कुछ साल पहले ही पति की मृत्यु के बाद वह अकेले रहने लगी, लेकिन अब जब उनकी तबीयत खराब रहने लगी तो दोनों बेटों ने अपने साथ 6-6 महीने रखने की जिम्मेदारी ली। सविता जी को छोटे बेटे बहू से ज़्यादा बड़े बेटे बहू के साथ रहना अच्छा लगता है।
छोटे बेटे बहू वर्किंग होने की वजह से सविता जी के घर में अकेली हो जाती थी तो समय नहीं बीतता था, लेकिन वहाँ नहीं रहना चाहती थी वो। वहीं बड़े बेटे बहू के घर पोते के साथ समय आराम से कट जाता है और बच्चा भी बहुत खुश है दादी का साथ पाकर। बात ज़्यादा बढ़ते देख सविता जी ने यहाँ से जाना उचित समझा। अगले दिन बेटे से कहा, बेटा मुझे कुछ दिनों के लिए गांव भी जाना है, वहाँ भी कुछ काम है, उसे निपटा कर फिर वहीं से छोटे बेटे के पास चली जाऊँगी। तुम परेशान मत हो, अब आपस में खटपट मत करो। तब बेटे का मन नहीं होने के बावजूद माँ को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। सारी बात याद आते ही शिखा ने फिर कहा, बेटा तुम नहीं जानते अपनी दादी को, उन्होंने मुझे कितना परेशान किया है, कितना सुनाया है, वही सब याद करके हमेशा उन पर गुस्सा आता है, इसलिए कह दिया कि यहाँ से चली जाएं। मैं सच में नहीं डांट रही थी दादी को। लेकिन मम्मी आप ही तो कहती हो ना कि जो बातें बीत गई उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। जब हम फ्रेंड्स में झगड़ा हो जाता है तो आप सिखाती हैं ना कि फिर से फ्रेंडशिप कर लो, तो फिर आप क्यों नहीं करती मम्मा? जैसा आपने दादी को यहाँ से जाने को कहा, वैसे ही जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और आपको जाने के लिए कहूँगा तब आप कहाँ जाएंगी? क्योंकि मेरा तो कोई दूसरा भाई बहन भी नहीं है, मैं तो आपका इकलौता बेटा हूँ। बेटे की बात सुनकर शिखा सन्न रह गई, आंखों में आंसू आ गए। 9 साल के छोटे बच्चे ने इतनी बड़ी बात कह दी जिसकी उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी। वहीं सोफे पर धम से बैठ गई। ऐसा लगा मानो बेटे के सामने वो आईना रख दिया जिसमें उसके भविष्य साफ दिख रहा हो। विजय ने आकर बेटे को गोद में उठा लिया। बेटा, जो बात मैं इतने सालों से तुम्हारी माँ से नहीं बोल पाया, आज तुमने वह बोल दिया। अब तो सोचो शिखा, 9 साल के बच्चे को भी समझ आ रहा है कि तुमने क्या गलती किया है। शिखा की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटे को सीने से लगा लिया। फिर वह बोली, आप चिंता मत करो बेटा, आपकी मम्मी फिर से अच्छी मम्मी बनकर दिखाएगी। आपकी दादी को आपसे कभी दूर नहीं करेगी। हम कल ही जाएंगे दादी को लाने के लिए। अगले दिन शिखा पति और बेटे के साथ सीधा ससुराल पहुंची। बेटे बहू को देख सविता जी चौंक गई। उन्हें लगा अब इन दोनों के बीच क्या खटपट हो गई। भागकर पास आई। अचानक क्या हुआ बेटा, पूछने के लिए। बेटा बहू कुछ बोलते उससे पहले ही शिवम भागकर दादी के गले से ऐसे लिपटा मानो कब के बिछड़े हो। दादी, मुझे छोड़कर अब कहीं मत चलो, चलो अब मेरे साथ ही रहना हमेशा के लिए। सविता जी बेटे बहू की ओर देखने लगी। शिखा ने हाथ जोड़ लिए। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए और यहाँ से चलिए, अब हम सब एक साथ रहेंगे हमेशा के लिए। मुझे जो गलती हुई उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। सविता जी ने बहू को गले से लगा लिया। आप मुझे माफ़ कर दो मम्मा, मैंने आपसे बहुत बुरे तरीके से बात किया। बोलते हुए शिवम ने भी अपना कान पकड़ लिया। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने तो वही किया जो तुमने मुझसे सीखा। बच्चा, माँ और दादी दोनों एक दूसरे से ऐसे लिपट गए। सास, बहू और पोते के मधुर मिलन को देख बेटा विजय भी मंद मंद मुस्कुराने लगा। दोस्तों, दुनिया में शायद ही ऐसे कोई पोता पोती होंगे जिन्हें अपने दादा दादी का साथ अच्छा ना लगे। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले हमेशा पूरे परिवार का ध्यान रखना चाहिए और अपने बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।